आने वाली एपिसोड ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की वाकई ब्लॉकबस्टर होने वाली है। इस एपिसोड में गुलाम ना सिर्फ सुंदरी को उसके बदनजर हमसायों से बचाएगा, बल्कि बादशाह भी उसका पीछा करते हुए गांव तक पहुंच जाएगा। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होगा कि बादशाह अपनी आंखों से गुलाम और सुंदरी को साथ देखेगा। अब देखना ये है कि क्या बादशाह अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ बर्दाश्त कर सकेगा। आशिक साहिब मर चुका है, लेकिन अपने पीछे रुसवाई और राज छोड़ गया है। अगर वो थोड़ा सा सच गुलाम को बता देता तो शायद सुंदरी की जिंदगी इतनी मुश्किल ना होती। खुर्शीद को अपनी बेटी मिल जाती और इतना हंगामा ना होता। लेकिन आशिक के झूठ ने जनादात को मौका दे दिया। जनादात ने ना सिर्फ आशिक को खत्म किया, बल्कि उसकी बेटी को भी मिटा दिया और गुलाम को भी खामोश कर दिया। अब ये सवाल पैदा होता है कि सुंदरी किस घर में आई है, नया या पुराना। अगर नया घर है तो बादशाह को उसका पता नहीं होगा, और अगर पुराना घर है तो फिर वहाँ के लोग सब जानते होंगे। ये ड्रामा अब अपने सबसे दिलचस्प और एक्सप्लोसिव मोड पर आ चुका है। हर नया सीन कहानी को और ज्यादा गहरा और इंटेंस बना रहा है। गुलाम का हीरो बनकर सुंदरी को बचाना व्यूअर्स के लिए एक पावरफुल मोमेंट होगा। उसका प्रोटेक्टिव अंदाज दिल जीत लेगा। सुंदरी की मजबूरी और तन्हाई हर देखने वाले को इमोशनल कर देगी। गांव के लालची और बदनजर लोग उसकी जिंदगी अजाब बना देते हैं, लेकिन गुलाम हर कदम पर उसकी दीवार बनकर खड़ा नजर आता है। इधर बादशाह का इश्क भी किसी जुनून से कम नहीं। वो शहजादा होते हुए भी अपनी मोहब्बत के लिए गली गली फिरता है। रांझा के रूप में उसका दीवानापन कहानी को रोमांटिक टच देता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब बादशाह अपनी आंखों से गुलाम और सुंदरी को साथ देखेगा। उस लम्हे में उसके चेहरे के जज्बात देखने लायक होंगे। क्या वो जल जाएगा, क्या वो टूट जाएगा, या फिर गुस्से में कोई बड़ा फैसला करेगा। लव ट्रायंगल अब अपने पीक पर पहुंचने वाला है। एक तरफ वफादार और खामोश मोहब्बत करने वाला गुलाम, दूसरी तरफ जुनूनी और ताकतवर बादशाह, बीच में मासूम और जख्मी सुंदरी। खुर्शीद की कहानी भी अब तेजी से आगे बढ़ेगी। माँ का दिल कभी हार नहीं मानता। उसकी बेटी जिंदा है ये जानकर वो सब कुछ दांव पर लगा देगी। जनादात का डर भी धीरे धीरे सामने आएगा। जब सच पूरी तरह खुलेगा तो उसकी कुर्सी हिल सकती है। सुंदरी का घर छोड़ने का फैसला कहानी को नया मोड़ देगा। गुलाम का उसके साथ खड़ा रहना उनके रिश्ते को मजबूत करेगा। दोनों के दरमियान अनसेट फीलिंग्स जन्म लेने लगेंगी। लेकिन बादशाह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। उसका कॉन्फिडेंस और पॉसेसिवनेस दोनों साथ चल रहे हैं। वो समझता है कि सुंदरी सिर्फ उसकी है। हवेली का ट्रैक कहानी को रॉयल और ड्रामेटिक बना देगा। सुंदरी का हवेली में रहना नई साजिशों को जन्म देगा। जनादात भी इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगा। गांव की गॉसिप और लोगों की सोच भी एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। औरत अकेली हो तो लोग उसे निशाना बना लेते हैं। ड्रामा इस पॉइंट को बहुत खूबसूरती से हाईलाइट कर रहा है।
गुलाम का कैरेक्टर धीरे धीरे हीरो से लवर बन रहा है। उसकी आंखों में छुपी मोहब्बत साफ नजर आने लगेगी। सुंदरी भी उसकी सच्चाई और हिफाजत को महसूस करेगी। बादशाह का ईगो और उसका इश्क आमने सामने आएगा। क्या वो सैक्रिफाइस करेगा या अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा? आने वाली एपिसोड्स में जबरदस्त कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगा। डायलॉग्स पावरफुल और इमोशनल होंगे। हर कैरेक्टर अपने असली रंग में नजर आएगा। शादी का प्रपोजल अगर बादशाह देगा तो कहानी और तेज हो जाएगी। क्या सुंदरी हाँ करेगी या अपने दिल की सुनकर गुलाम का हाथ थाम लेगी? ये ड्रामा सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं, ये ताकत, जुनून, बदला और सच की जंग है। हर एपिसोड सस्पेंस से भरा होगा। हर सीन सोशल मीडिया पर डिस्कस होगा। व्यूअर्स की एक्साइटमेंट अब पीक पर है। अब देखना ये है कि किस्मत सुंदरी को किसके साथ जोड़ देगी, गुलाम की खामोश वफादारी या बादशाह का शाही इश्क। आने वाला वक्त ही बताएगा कि असली जीत किसकी होगी। लेकिन इतना तय है कि कहानी अब और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। मजीद नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सुंदरी के लालची हमसाए उसका सामान तक चुरा लेते हैं। कोई मशीन उठा ले जाता है और कोई सब्जी वाला फर्नीचर ले जाता है। सुंदरी मजबूरन अपना सामान वापस लेने की कोशिश करती है। फिर भी उसे फ्रिज, एसी और फर्नीचर तक उधार लेना पड़ता है। इधर बादशाह को भी खबर मिल जाती है कि सुंदरी वापस आ गई है। बादशाह फिर से अपनी मोहब्बत की तलाश में निकल पड़ता है। हीरा के कोठा पर जाकर कहता है कि मैं अपना दिल ढूंढने आया हूँ। हीरा उसे कहती है कि जो खो जाता है जरूरी नहीं मिल भी जाए। लेकिन बादशाह अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन रखता है। वो कहता है कि मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा। इधर साहिब जहां मुसीबत में फंस जाता है। जनादात उसे डांटता है कि तुमने खुर्शीद को सच क्यों बताया। खुर्शीद सच जानकर जनादात के पास जाती है और उसे धमकी देती है। वो कहती है कि अगर मेरी बेटी का पता न बताया तो मैं तुम्हारी इज्जत सबके सामने बेच दूंगी। जनादात डरकर आधा सच कबूल करता है कि हाँ तुम्हारी बेटी थी और मैंने आशिक को तलाक देने पर मजबूर किया। उसने बेटी को उठाया और चला गया और फिर कभी वापस न आया। अब खुर्शीद की असल जंग शुरू होगी। वो दिन रात अपनी बेटी को ढूंढने में लगा देगी। उसे ये नहीं पता कि आशिक मर चुका है और सुंदरी उसके बिल्कुल करीब होकर भी दूर है। इधर गुलाम सिर्फ सुंदरी को छोड़ने आया था, लेकिन अब वो उसके घर में रुक जाता है। गांव वाले बातें बनाते हैं और सुंदरी के किरदार पर इल्जाम लगाते हैं। एक आदमी घर आकर सुंदरी से शादी की बात करता है। सुंदरी उसे जोर का थप्पड़ मारती है। वो बदतमीज आदमी उसका बाजू पकड़ लेता है। गुलाम फौरन आकर उसे धक्का देकर बाहर निकाल देता है। सुंदरी डरकर कहती है कि मैं यहाँ महफूज नहीं हूँ। गुलाम कहता है सामान बंद करो, हम यहाँ से चले जाते हैं। इधर बादशाह दीवानों की तरह गांव की गलियों में फिरता है। वो रंझा बनकर कहता है कि बस एक झलक दे दो। मुझे लगता है जैसे ही गुलाम सुंदरी को लेकर निकलेगा, बादशाह उन दोनों को साथ देख लेगा।
यहीं से गुलाम और बादशाह के दरमियान जबरदस्त तकरार शुरू होगी। बादशाह को गुलाम का साथ बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन जब गुलाम सच बताएगा तो बादशाह कहेगा कि सुंदरी हवेली में महफूज रहेगी। सुंदरी इनकार करेगी और कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। बादशाह समझाएगा कि तुम्हारी हिफाजत सबसे जरूरी है। आखिरकार शायद बादशाह उन दोनों को हवेली ले जाए। यहाँ से एक नया लव ट्रायंगल शुरू होगा। सुंदरी का दिल धीरे धीरे गुलाम के लिए धड़कने लगेगा और असल हंगामा तब होगा जब बादशाह खुद सुंदरी से शादी का फैसला करेगा। अब देखना ये है कि सुंदरी किसका साथ देगी, गुलाम का या बादशाह का।